26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील। नून लीग के ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आजम नजीर तारड़ और शाइस्ता मलिक शामिल। पीपल्स पार्टी की जानिब से नवीद कमर, फारूक नाइक और परवेज अशरफ कमेटी का हिस्सा। JUI के कामरान मुर्तजा और MQM की राना अंसार नामजद। बैरिस्टर गौहर, अली जफर और हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नुमाइंदगी करेंगे। कमेटी का पहला इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज। जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियरिटी में दूसरा और जस्टिस याहिया अफरीदी का तीसरा नंबर। तीनों जजेस एचिसन कॉलेज लाहौर के तालिबे इल्म रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ने कानून की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से हासिल की। सीनियर मोस्ट के तसव्वुर ने अदलिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाने का आइडिया हुकूमत का नहीं, अदलिया का है। अगर टॉप 3 जजेस में से कोई जज मना कर दे तो फिर चौथे नंबर के जज पर गौर किया जाएगा। PTI ने फजलुर रहमान के साथ मिलकर आईनी तरमीम का मुसव्विदा बनाया। जब हमने उससे इत्तेफाक किया तो वो भाग गए। वजीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का दावा। 25 अक्टूबर के बाद हुकूमत के खात्मे की कयास आराही बुनियादी तौर पर अदलिया की तरफ से की गई थी। ये तासुर गलत है। चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी हुकूमत के उम्मीदवार हैं। पार्लिमानी कमेटी नए चीफ जस्टिस के इंतखाब का फैसला करेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने तरमीम के हक में वोट न डालने पर आदिल बाज़ाई के खिलाफ रेफरेंस भेज दिया। स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को नशिस्त खाली करार देने के लिए खत इरसाल। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मिंगल ने तरमीम के हक में वोट देने वाले दोनों अरकान से इस्तीफे तलब कर लिए। वकला का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। हामिद खान का जस्टिस मंसूर की बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी का मुतालबा। अली अहमद कर्द का भी सड़कों पर आने का इशारा। कराची बार एसोसिएशन की जानिब से आईनी तरमीम की मुखालिफत। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करके अदलिया को महकूम बना दिया गया। विफाक ने रात को डकैती मारकर तरमीम मंजूर कराई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वार हुकूमत मिलने पर आईनी तरमीम खत्म करने का इरादा जाहिर कर दिया। मुश्किल वक्त में साथ छोड़ने वाले ज़मीर फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का इशारा। पेशावर हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केसेस की समाअत आज होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन की दरखास्त भी आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वकार बेंच में शामिल। छब्बीसवीं आईनी तरमीम में इस्लामी शिकों की मंजूरी। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कामरान मुर्तजा के एजाज में तकरीब का इनेकाद। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना हनीफ जालंधरी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और दीगर की शिरकत। IMF का पाकिस्तान पर इस्लाहात के तसलसल पर जोर। आलमी मालियाती फंड्स के तौसीई फंड्स की मुसलसल हिमायत का आज़म। पाकिस्तानी वफ्द का वाशिंगटन में IMF के डायरेक्टर जिहाद अज़ओर और वर्ल्ड बैंक हुकाम से तवानाई और सरकारी इदारों की इस्लाहात पर तबादला ख्याल। बैनुल अक़वामी कैपिटल मार्केटों तक रसाई पर भी गुफ्तगू की। पाकिस्तान और ईरान के हथियारों और ड्रोन प्रोग्राम में मदद देने के इल्जामात पर अमेरिका ने 26 इदारों पर पाबंदियां लगा दी। ब्लैक लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया। ज्यादातर कंपनियां पाकिस्तान, चीन और मुत्तहदा अरब अमारात में वाक़ हैं। कंपनियों पर यूक्रेन में रूस की जंगी कोशिशों में मदद करने के भी इल्जामात। अमेरिका के सदारती और दीगर इंतखाबात के लिए टेक्सास समेत 9 रियासतों में कबल अस वक्त वोटिंग शुरू हो गई। हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर तवील कतारें लग गईं। अमेरिका में आम इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। सिंध हुकूमत ने कराची में तरक्याती कामों के लिए 1 अरब रुपए से जायद के फंड्स मुख्तस कर दिए। 6 बड़े मंसूबों पर 103 अरब 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास को ब्रीफिंग। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई। मुश्तइल अफराद का पथराव, टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में गाड़ी पर फायरिंग से प्रॉपर्टी डीलर कत्ल। पुलिस को इब्तिदाई तफ्तीश में ज़ाती दुश्मनी पर कत्ल का शुबा। अफसरान पर संगीन इल्जामात के बाद SSP घोटकी हफीजुल रहमान भुगटी का तबादला। DIG सखर पीर मोहम्मद शाह को भी ओहदा छोड़ने का हुक्म।
حفیظ بھگٹی نے DIG حیدرآباد پر ملزم کو چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا الزام عائد کیا تھا۔ پاک بحریہ کا کھلے سمندر میں کامیاب آپریشن، بھارتی ساختہ نشہ آور گولیوں کی بڑی کھیپ ضبط کر لی۔ 2000 کلو چرس، 370 کلو آئس اور 50 کلو ہیروئن شامل۔ اسرائیلی طیاروں کی بیروت پر بمباری سے کئی شہری شہید۔ اسرائیلی طیاروں نے 13 فضائی حملے کیے، حزب اللہ کو اہداف بنانے کا دعویٰ۔ دمشق میں اسرائیل کا چلتی گاڑی پر میزائل حملہ، 2 افراد جاں بحق، گاڑی جل کر خاکستر۔ اسرائیلی فوج کا حملے میں حزب اللہ کے کمانڈر کو مارنے کا دعویٰ۔ جانتا ہوں کہ اسرائیل ایران پر کب اور کیسے حملہ کرے گا، امریکی صدر جو بائیڈن کا دعویٰ۔ ایران نے امریکی صدر کی گفتگو اشتعال انگیز قرار دے دی۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ امریکہ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور اشتعال دلانے کا ذمہ دار ہے۔ خط کا متن: بھارت نے ICC پر طویل عرصے تک قبضے کا پلان بنا لیا۔ بورڈ میٹنگ میں دسمبر میں چیئرمین بننے والے جے شاہ کی مدت 3 سے بڑھا کر 6 سال کرنے کی تجویز دے دی۔ بورڈ میٹنگ کا پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار، شیڈیول جاری نہ ہو سکا۔ پاک انگلینڈ تیسرے ٹیسٹ کی تیاریاں، راولپنڈی اسٹیڈیم میں دونوں ٹیموں کی پریکٹس۔ میچ کے پہلے دن پریمیم انکلوژر میں شائقین کا داخلہ مفت ہوگا۔ سیریز کا فیصلہ کن میچ بدھ سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور لاہور میں اداکار علی اعجاز اور ہدایت کار الطاف حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب، دونوں شخصیات کی فلموں کے گیت اور ڈائیلاگز کی اسکریننگ۔